हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कुछ एग्जांपल्स के रूप में लेजर्स क्रिएट किए थे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है आपको लेजर्स में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे केस में आप उन्हें गेटवे ऑफ टैली के थ्रू बड़ी आसानी से टेली प्राइम में चेंज कर सकते हैं। और कई बार ऐसी भी आवश्यकता होती है कि कोई अकाउंट आपको गलती से बन गया और रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। हालांकि डिलीशन की शर्त ये रहती है कि उसमें कोई भी एंट्री ना हो उस अकाउंट में। अगर उस अकाउंट में कोई एंट्री है तो फिर आप उस अकाउंट को डिलीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने उस अकाउंट में अभी तक कोई एंट्री नहीं की है तो आप आसानी से उसे डिलीट कर सकते हैं। देखते हैं हम इसे प्रैक्टिकल एग्जांपल में किस प्रकार से कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं जो लेज़र आप बना चुके हैं, अगर उनमें आपको किसी कारण से एडिट करना पड़ता है तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली, जो कि टैली का मेन मेन्यू है, यहाँ से अगर आप आज देखें तो आपके पास मास्टर्स में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से मैं अल्टर पे आ जाता हूँ। अल्टर से आप ना केवल ग्रुप्स को देख पाएंगे बल्कि आप उन्हें चेंज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे पुरानी टैली, जैसे टैली 9 ERP में डिस्प्ले का ऑप्शन अलग से था, वैसा ऑप्शन व्यू का ऑप्शन नहीं है। आपके पास अल्टर ऑप्शन है, वहीं से आप देख सकते हैं, वहीं से आप अपनी लेजर्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अकाउंटिंग मास्टर्स में मैंने लेजर में जाके लेजर्स क्रिएट किए थे। तो अब की बार अगर मुझे देखने हैं लेज़र या मैंने यहाँ पे चेंज करना है लेजर्स में, तो मैं यहाँ लेजर्स पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आपके सभी लेजर्स की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। जैसे कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो लेज़र पहले से टैली प्राइम के द्वारा आपको अवेलेबल करवाए गए हैं। बाकी सभी लेज़र मैंने खुद बनाए हैं, पिछले सेशन में हमने देखा है एग्जांपल्स के रूप में। तो कैश जो पहला लेज़र टैली प्राइम के द्वारा पहले से बना के दे दिया गया है, और एक प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा बाकी सभी लेज़र्स जो हैं वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो सबसे पहले CNC इन कंपनी, अगर मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ, ये मेरे क्रेडिटर है, अगर मैं एंटर कर दूँ तो मेरे पास लेज़र अल्ट्रेशन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यदि आप देखेंगे तो ये जो स्क्रीन है लेज़र अल्ट्रेशन स्क्रीन है। इससे पहले जो स्क्रीन थी लेज़र क्रिएशन स्क्रीन थी। तो ये अल्ट्रेशन इसलिए है क्योंकि आप यहाँ चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ भी लिखना चाहते हैं CNC कंपनी, तो कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ CNC कंपनी अम्बाला। उसके पश्चात फिर से एंटर करूंगा, नीचे की तरफ आऊँगा। अभी मुझे ग्रुप चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर आप चाहें किसी कारण से ग्रुप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पहले से इसमें कोई भी वाउचर एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप एंट्री कर चुके हैं फिर ये दिक्कत है यहाँ पे। इसके अलावा बाकी सभी ऑप्शन एज इट इज़ रहने देता हूँ यहाँ पे मैं, और नीचे की तरफ आके यहाँ से मैं एंटर प्रेस करते करते फाइनली एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास जो चेंज मैंने करना चाहता था वो चेंज यहाँ पे हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे दिनेश एंड सन्स, ये मेरे डेटर्स हैं। मैं इस पर एंटर करता हूँ तो लेज़र अल्ट्रेशन स्क्रीन पे आ जाऊँगा। कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है मैं यहाँ से मॉडिफाई करके फाइनली एक्सेप्ट कर दूँगा, और फिर से वापस मेन स्क्रीन पे यहाँ एस्केप करके मैं वापस आ जाता हूँ। आप देखेंगे जब भी एस्केप करके तो आप बैक आ रहे हैं असल में। तो एस्केप करने का मतलब है बैक आना टैली में। तो मैं जैसे ही एस्केप का बटन दबाता हूँ तो स्क्रीन से बाहर आके फिर से लिस्ट ऑफ लेज़र, जो कि अल्ट्रेशन स्क्रीन है, वहाँ पे आ जाता हूँ। मेरे पास यहाँ बैंक है, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी, जिसको मैं फिर से अल्टर कर सकता हूँ। बैक आना है तो एस्केप दबा के वापस। मैंने कुछ भी चेंज सेव नहीं किया है, इसलिए एज इट इज़ ही चेंजेस हैं वहाँ पे। इस तरह से बाकी किसी भी अकाउंट पे जाके, किसी भी लेज़र पे जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे, तो देखिए यहाँ पे एंटर करते हुए मुझे जाना है आगे की तरफ, जहाँ चेंज करना है वहाँ चेंज करूँगा और फाइनली मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। तो इस तरह से किसी भी आप बने हुए लेज़र में चेंज करना चाहते हैं तो आप अल्ट्रेशन स्क्रीन से कर सकते हैं। लेकिन क्या किसी कारण से अगर आपको कोई लेज़र डिलीट करना है तो वो किस प्रकार से होगा। ध्यान रखिएगा, लेज़र डिलीट करने के लिए बड़ा सिंपल सा एक रूल है कि आपके पास उसमें कोई भी वाउचर एंटर नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कहीं भी कोई भी वाउचर आप एंटर कर चुके हैं तो ज़रूरी है कि आप पहले वो वाउचर डिलीट करें, उसके पश्चात ही आप लेज़र को डिलीट कर पाएंगे। लेकिन अभी मेरे पास जो एग्जाम्पल है इसमें कोई भी लेज़र में मैंने एंट्री नहीं की है, यानी कि मैंने किसी भी तरह का वाउचर अभी नहीं प्रयोग किया है। तो यहाँ पे मैं आसानी से किसी भी अकाउंट को डिलीट कर सकता हूँ। अब किसी भी अकाउंट को डिलीट करने के लिए, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट मुझे नहीं चाहिए, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी लेज़र मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे Alt D का ऑप्शन है। अगर मैं Alt D दबाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास पूछा जाएगा क्या आप डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि एक कन्फर्मेशन मैसेज है। अगर मैं इसे येस कर दूँ तो आप देखेंगे ये मेरा लेज़र यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पे लेज़र स्क्रीन, जो आपकी लिस्ट ऑफ लेज़र्स है, यहाँ पे आपके पास प्लांट एंड मशीनरी का लेज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह से हम वो कोई भी लेज़र जो नहीं चाहिए उसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस सेशन में देखा कि जो बने हुए लेज़र हैं, अगर हमने उनमें कोई अल्ट्रेशन करनी है तो वो किस प्रकार कर सकते हैं, और अगर हमें किसी कारण से कोई लेज़र चाहिए ही नहीं तो फिर उसे किस तरह से डिलीट किया जा सकता है।
अगले सेशन में हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद।